हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हो गौतम मीना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और अभी कल पंचायत हुई थी सिकराय में, तो वीडियो देखो पूरी आप। दौसा जिले के सिकराय में पंचायत हुई थी, तो उसी वीडियो देखो एक बार पूरी आप। देखिए सज्जनों, एक पीड़ित बहन ने अपनी अर्जी पेश की है और वो यह है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम एक समाज की बेटी होने के नाते हम हमारी पीड़ा समाज के सामने रखना चाहती हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आदरणीय महोदय, हम 4 बहनें सन ऑफ डॉक्टर ऑफ राम खिलाड़ी मीना ढाणी जहाज वाली गांव गढोरा हमारे भाई नहीं हैं। हमारी बाप जिंदा होते हुए भी हमारी माँ एवं हमने एक सौतेली की तरह जिंदगी जी है। हमारी माँ शादी की, उसके बाद हमारी चाचा लक्ष्मण ने हमारी माँ को भी भगा दिया, जो बीमार थी, जिसका हमने करीब 3 से 4 लाख रुपए इलाज में लगा दिए, फिर भी हम बचा नहीं पाए। और उसी के हमारे बीच में पिताजी भी पूरी ज़मीन लक्ष्मण ने स्वयं के नाम करवा ली। माँ के मरने के बाद गांव के पंचों की ने कहने के माँ की लाश को हम गांव ले आए कि गांव के पंचों ने बोला कि आपका फैसला करवाएंगे, लेकिन हमें दाह संस्कार के बाद लक्ष्मण एवं इनके पुत्रों ने भगा दिया। इसके बाद हमें गांव में न्याय नहीं मिला, तो हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। ऐसी एक पीड़ित महिला की अर्जी है, जिस पर बाद में गौर करेगा समाज। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं रिंकू मीणा, निवासी टोडा भीम। भाई रिंकू मीणा, निवासी टोडा भीम, 3 मिनट में अपनी बात पूरी करे। हेलो समाज महापंचायत में पधारे हुए, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्थानीय गांव जो गढोरा है उसके पंचों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पीड़ित महिला को आप न्याय दिलावें, ऐसा अध्यक्ष महोदय का आदेश है। सभी पधारे हुए पटेलों को, गणमान्य नागरिकों को और पितातुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मेरे से पहले कई वक्ता यहां पर आए, उन्होंने कहा कि डीजे की बात आई है, डीजे के मामले में संशोधन होना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्ग बाबा साहब ने कहा कि उसमें संशोधन के लिए ये पंचायत नहीं है, ये पंचायत लागू करवाने के लिए हुई है। तो मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान में संशोधन हो सकता है, तो इन निर्णयों में संशोधन क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी एक बार पंचायत गौर करे। दूसरी बात ये इसलिए जरूरी है क्योंकि युवा है तो बाबा है और बाबा है तो युवा है, इसलिए युवाओं की बातों को आपको इसमें भागीदारी निभानी होगी पंचायत में। यह मेरा कोई फैसला नहीं है, यह मेरा एक विचार है आपके सामने। यदि आप इस पर विचार करें तो हम सभी जो युवा यहां पर खड़े हुए हैं, एक बार अपने हाथ ऊपर करें। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो एक विचार है, आप गौर करें तो ठीक है, ना करें तो ये आपकी मर्जी है। आपका पंचों का फैसला ही हमारे लिए सर्वोधार्य है। आप जो फैसला करेंगे उसे हम मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आप हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। दूसरी बात है मेरी, आपने कहा था कि दिन में बारात जाएगी, ठीक है साहब, हम दिन में बारात ले जाऊंगा, हम दिन में बारात हमारी ले जाऊंगा, आप हमारी बारात में चलेंगा। पर ये देख लो, ये फरवरी को महीनों या में सावन के पसीना आ रहे हैं टेंट के नीचे। जब मई जून का महीना होगा, जब कैसी गर्मी पड़ेगी, 2-4 डॉक्टर ले जाना पड़ेगा आपको संग में, कोई हुल्लक तो डोलेगा और कोई काई करेगा। इसलिए इस पर भी एक विचार करने का गौर है। मेरी आप सभी समाज गंगा से निवेदन है कि इस पर भी आप एक बार विचार करें। इससे कोई फिजूल खर्ची हो रही है, आपने पॉजिटिव परिणाम इसके सोचे हैं, आप इसके नेगेटिव परिणामों पर भी जाएं।
दूसरा, एक मेरा एक और निवेदन है कि हम किसी की कला के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते। कोई भी महिला या कोई भी बच्ची, कोई भी भैया अपनी कला का प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से करता है तो हम उस पर रोक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं जो एडल्ट कंटेंट बनाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और जो अपने और चीजों का प्रदर्शन करके अपने सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाती है, उसको रोका जाए। और इसके लिए पटेलो यदि नहीं रुकती है तो आप सभी एक कमेटी निर्धारित करें और वहां के घर पहुंचे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसको बाध्य करें। अभद्र और अश्लील वीडियो बिल्कुल माननी होगा, क्योंकि शर्मनाक, हमको शर्म भाती है। जब हम ड्यूटी पर रहते हैं वहां लोग हमको, अन्य समाज के लोग दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे समाज की महिला ये क्या कर रही है। इस पर भी एक विचार करने का गौर है। मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो एक बार आप इस पर जरूर गौर करना, और मेरे से कोई भाषण में गलती हुई हो तो मैं आपके लिए, आप सभी से माफी मांगता हूं। धन्यवाद। हेलो, देखिए, युवाओं के विचार हैं, हमारे मध्य में आ रहे हैं, इन पर विचार किया जाएगा। आपने जो सोशल मीडिया पर बोला तो समाज गंगा के बीच में निवेदन करना चाहेंगे। पहले ये बिंदु बन चुका है, अश्लील वीडियो पर प्रतिबंध है। नॉर्मल वीडियो हम बना सकते हैं, अश्लील पर प्रतिबंध है, अभद्र भाषा पर प्रतिबंध है। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय शिवचरण जी मीणा, निवासी घूमना। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय शिवचरण जी मीणा, निवासी घूमना। आज की सभा के अध्यक्ष और उपस्थित सभा के चरण कमलों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य कारण यह है कि 5 फरवरी को ठेकड़ा महुआ में जो मीटिंग हुई थी उसके जो कानून बने हैं उन कानूनों की पालना करवाने के लिए ये मीटिंग को रखा गया है। और इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं हो तो उस जानकारी को स्पष्ट करने के लिए ये मीटिंग का आयोजन रखा गया। बाकी कोई सोचता है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, ये असंभव है। हाँ, आप मांग रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समय आने पर जो पूरे प्रदेश की जो मीटिंग रखी गई थी उसी मीटिंग के अंदर उसको रखा जाएगा कि हर जगह पे ये पुकार आ रही है, क्यों नहीं इसको में इस पे भी विचार किया जाए। ये तो हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा ये कि मैं जब तक आया हूं जब तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला, एक शब्द हमारे समाज के जो मीटिंग थी 5 फरवरी को, उन्होंने एक शब्द डाला है कि महिला संगीत में डीजे चालू रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि वो संगीत कौन से समय होगा। इसके बारे में भी खुलासा करे, क्योंकि हर जगह पे महिला संगीत होता है, ये भी खुला करे। इसके अतिरिक्त जो हमारी मिलनी वाला सिस्टम होता है उसको एक फिक्स किया जाए कि कौन सी समय की जाए और उसमें कितने आदमी जाएं। जैसे लगन टीका लेके जाते हैं तो 11 आदमी अभी तक के जो नए सिरे से चालू हुआ 11 ले जाते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि उसमें कुछ वृद्धि की जाए, 21 किए जाए या 31 किए जाए, क्योंकि वो मिलनी एक मेरे सुझाव है, मानना मत माना, मैं जो विचार दे रहा हूं वो इसलिए कि मिलनी महत्वपूर्ण होती है, उस जगह पे मिलनी एक वो होती है। मैं कह रहा नहीं वो तो जो रख रहे हैं वही रखना, मेरा तो एक भी सुझाव है। इसके अतिरिक्त मेरा कहना है कि जो महिलाओं को उस दिन ये रखा था कि जो महिला का वाद विवाद होने के बाद में कोर्ट में जो केस गया उस पर समाज विचार नहीं करेगा, तो उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए मैं ये स्पष्ट बता देता हूं, यदि मिनट 2 मिनट आगे चल जाए तो मुझे माफ करना। आपको पता होना चाहिए भारतीय देश किससे चलता है? संविधान से। हर देश का अपना अपना संविधान है। भारत देश का संविधान अमेरिका में नहीं चलता है, अमेरिका का संविधान भारत में नहीं चलता है, तो सबको एक संविधान है। ठीक उसी प्रकार से आदिवासियों को भी देश के अंदर एक देश है, आदिवासी देश। ठीक वैसे ही आदिवासियों का एक
संसद बना हुआ है, मनी संसद बना हुआ है, जो मनी संसद के अंदर अपना कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अनुसूची 5 और 6 के अनुसार 244 1 और 2 के अनुसार संसद के अंदर संसद है, ये केवल आदिवासियों को पूर्ण अधिकार है जो अपना कानून बना सकते हैं। जो हमारे समाज ने आदिवासियों ने कानून बना दिया, उन कानूनों को न तो केंद्र सरकार उल्लंघन कर सकती है, न राज्य सरकार कर सकती है, न न्यायपालिका कर सकती है, और न ही कोई पुलिस प्रशासन उन कानूनों को उल्लंघन कर सकता है। लेकिन ये इस बात की आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। यदि आप जिस दिन इस बात को जान जाएंगे, इस तथ्य को जान जाएंगे, तो जो अभी कुछ वक्ताओं ने बताया कि सबसे ज्यादा आदिवासियों के केस ही यानी कि केस अटके हुए हैं, ज्यादातर कोर्ट कचहरियों में आदिवासी है। उसका कारण यह है कि हमें ज्ञान नहीं है, जबकि वो हमारे केसों को ले नहीं सकते, उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है, तो दूसरे देश में नहीं चलता। ठीक वैसे ही आदिवासियों का देश के अंदर देश है और मनी संसद है, संसद के अंदर संसद का पावर दिया हुआ है, तो अपना कानून आप बना सकते हो और आदिवासियों का जो कानून बनते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करे। इसी तथ्य को लेकर मैं प्रदेश कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूं और प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे समाज ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों की पालना करने के लिए जो सरकार है, प्रशासनिक सरकार है, उनको लिखित में दे दिया जाए कि हमने ये कानून बनाए हुए हैं, इन कानूनों की हम पालना करवाते हैं। यदि हमारा समाज कानूनों की पालना करवाता है और उनको नहीं मानता है और हम किसी प्रकार का दंड रखते हैं और उसकी पालना नहीं करता है, वो गवर्नमेंट के पास चले जाता है, कहने का मतलब सरकार के पास चल जाता है, तो आप उसमें इंटरफेयर न करें। यह हमको पावर दिया है। गुरुजी टाइम का मुझे ध्यान है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है, इसी कारण से आपके कानून पट रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट आपका इंटरफेयर नहीं कर सकती और ये हमारे समाज जो इतना कोर्ट कचहरी में रहा है वो नहीं जा सकता। पूरा पावर है, आपका अधिकार है। लेकिन हम में से मेरा भाई, हमने समाज के कुछ लोगों ने केस कर दिया तो वो दूसरा भाई उठ के चले जाता है और उसका साथ लग जाता है। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी प्रकार का कोई शब्द गलत हो उसे छोड़ देना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जय भीम, जय जवाहर। धन्यवाद शिवचरण जी। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कि जो भी पीड़ित पक्ष से कोई एप्लीकेशन देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होगी यहाँ पर। उनकी सुनवाई तो स्थानीय गांवों में जाकर के होगी। मेहरबानी करके जहाँ जहाँ आप जोधा निवासी स्थानीय पंच पटेलों से मेरा निवेदन है कि ये जो एप्लीकेशन आवे उनको यथा स्थान आप पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। जिस गांव की पीड़ित है उसी गांव में आप पहुंचाएं, मेहरबानी करके। आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, मेहरबानी करके मुझे फिर से मैं इजाजत मांगना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय से कि मुझे इमरजेंसी है, माफ करना, क्षमा करना, मैं ढोक देता हूं समाज के, मुझे समय दिया। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।